मशातुलमसाबी की शरह अशीअतुलमा से दरस हदीस जारी है। अल्लाह पाक फ़हम दीन नसीब फरमाए। शेख अब्दुल रहमान सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह इन्नमल अअमालु बिन्नियात की शरह करते हुए फरमाते हैं कि वक़ा बाशिर की शर्तर यक अमल खैर बसवाबहाय मुतअद्दिदा बवास्ता निय्यात मुतअद्दिदा के वज़ान दरद बिरसद मसन शिस्तन दर मस यक अमल वलिकिन दर में निय्यात मुतअद्दिदा में रवत व हर नियत सवाब हासिल करतत वशकी आंखें दारत शुदा बस कि मस्जिद बैतुल्लाह वहर की तरफ मस्जिद में दरायत गोया बज़ियारत व दरियाफ्त खुदावंद तआला व तक़द्दुस में आयत व भी तआला करीमस्त व वाजिबस्त बर करीम के ज़ियाफ़त ज़ाहिरान खुद कुनत पस बई नियत एहराज ई फजीलत व इदराक ई करामत नुमायत। आप फरमाते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि एक शख्स एक अमल में मुतअद्दिद नियतों के साथ एक अमल खैर में मुतअद्दिद नियतों के साथ जो वो नियतें मुतअद्दिद कर लेता है वो बहुत सवाब को पा लेता है और बहुत सवाब को पहुंच जाता है। मसलात के तौर पे आप कहते हैं कि मस्जिद में बैठना एक अमल है, लेकिन इसमें वो मुतअद्दिद नियत कर लेता है, ज़्यादा नियतें कर लेता है, तो हर नियत पर सवाब हासिल कर लेता है और हर नियत पर उसे सवाब हासिल हो जाता है। आप कहते हैं कि हदीस पाक में आया है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है, और जो मस्जिद में आता है गोया कि वो अल्लाह की ज़ियारत के लिए आता है और अल्लाह को पाने के लिए आता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा हासिल करने के लिए आता है। तो वफ़ी ताला करीम, अल्लाह ताला करीम है और करीम पर वाजिब होता है कि अपने ज़ियारत करने वालों की मेज़बानी करे। तो बस इस नीयत के साथ वो इस फजीलत और इस करामत को जमा करने वाला हो जाता है और वो इस फजीलत और इस इज़्ज़त को पा लेता है। वल्लाहु ताला अल्म बिस्सवाब।